जानू, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ। बेगम, भूख तो मुझे तुमसे भी ज़्यादा लगी है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। कोई कम बख्त इस रास्ते से गुज़रता ही नहीं। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। कोई आएगा, यहाँ से गुजरेगा और हम दोनों मिल बांट कर मियाँ जी, तुसी ग्रेट हो पर बहुत ही ज्यादा लेट हो। चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो किसी के घर मेहमान बन जाते हैं जबरदस्ती से और उसकी मेहमान नवाजी नोश फरमाते हैं। चलो बेगम जान, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। चलो किसी के घर मेहमान बन जाते हैं जबरदस्ती। हा हा हा। और वैसे भी बहुत दिन हुए हैं किसी लड़की का गोश्त नहीं चखा। तुम लड़की का गोश्त नहीं खा सकते, तुम सिर्फ और सिर्फ लड़कों का गोश्त खा सकते हो, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम भूल गए, तुम ज़ॉम्बी बाद में बने, सबसे पहले मेरे हस्बैंड हो, ये मत भूलना। ओगे बेगम जान, होगे क्यों नाराज होती हो? मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे ही अपने आप को खुश करने के लिए। नहीं, तुम मजाक में भी ऐसी बातें नहीं सोच सकते जो मुझे बुरी लगती हो। अपने आप को खुश करना है तो कभी आना अकेले में सुरमा लगा के। चलो बेगम जान, अब चलो। सारा टाइम यहाँ निकालोगी क्या? सोच रही थी जाने से पहले मूड बना लूं कि मैंने कोल्ड ड्रिंक पीना है या हॉट ड्रिंक, यानी जवान खून या बुड्ढी खून। चल सैया 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 सैया, चल सैया 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 सैया। चलो इश्क लड़ा है, सही है सही है। चलो गरम खून पिए, सही है सही है। चलो शिकार का है, सही है सही है। चल चाहिए 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 चाहिए, चल चाहिए 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 चाहिए। बस करो, और एक्टिंग की दुकान सारी मूड की माँ पे ने कर दी। कितनी मुश्किलों से मूड बनाया था गरम खून पीने का, सारा मूड खरखरा कर दिया। ओह सॉरी सॉरी बेगम, सॉरी। आपको बुरा लगा तो चलो मैं कोई अच्छा सा गाना गा लेता हूँ। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। बस करो, हम नैन मटक्का लड़ाने नहीं आए, हम शिकार ढूंढने आए। शिकार की तरफ फोकस करो। वाह बेगम, तेरे मुंह में की शक्कर। शिकार का नाम लिया, वो सामने देखो शिकार नजर आ गया मुझे। चलो बेगम, इस घर पे अटैक करते हैं। अटैक तो करते हैं, लेकिन कुत्ते मत बन जाना, ज़ॉम्बी बनकर रहना, ठीक है? कोई बेवकूफ़ी मत करना। ओके बेगम जान, ओके। लेडीज फर्स्ट, आप पहले चलो। देन ओके, फॉलो मी।
बेगम, ये तो दरवाजा बंद है और घंटी कहीं दिख नहीं रही, क्या करे? बेवकूफ, अल्लाह ने हाथ खाने के लिए सिर्फ नहीं दिए, दस्तक भी हम दे सकते हैं दरवाजे पे अपने हाथों से, समझते? तुम समझते क्यों नहीं? हम ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी। मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। एक तो रात के 12 बज रहे हैं, कहीं जा भी नहीं सकती और घर में कोई है भी नहीं। रात के 12 बज रहे हैं और मैं घर में अकेली हूँ और नींद भी नहीं आ रही, डर के मारे कि पता नहीं कोई आ ना जाए, और अम्मी अब्बू भी बाहर गए हुए हैं। तो करूँ तो क्या करूँ? मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए। 1 मिनट। वैसे गुल, तू लड़की बड़ी कूल है, लेकिन ये दुनिया, ओ फल्ला, ये तो बड़ी ही फजूल है। पहले मैं ये टेबलेट खा लेती हूँ और उसके बाद जो है ना चाय पीऊँगी ताकि सिर का दर्द ठीक हो जाए। भाई, इस वक्त कौन आ रहा है? रात के 12 बज रहे हैं और मैं तो अकेली हूँ और मम्मी पापा तो कल आएंगे। तो इस वक्त वेट, मैं चेक करती हूँ पहले। कुल दरवाज़ा खोलने से पहले चेक कर लेती हूँ, ऐसा नहीं हो कि कोई चोर डाकू। ज़ॉम्बी, रात के 12 बजे, वो भी मेरे मेहमान। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? मम्मी पापा को फ़ोन करूं? ना, नो 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 नो, मम्मी पापा को नहीं, मैं इस वक्त CID को फ़ोन करती हूँ। यस। हेलो हेलो सर। हेलो, CID स्पीकिंग। CID सर? यस। सर मैं गुल बात कर रही हूँ सर। ओके, जी बोलिए। न्यू इस्लामाबाद से। आप इस्लामाबाद से कहाँ से बात सर, कर रही हैं? न्यू इस्लामाबाद ब्लॉक 11 में। ओके। सर हमारे यहाँ ज़ॉम्बी आया हुआ है। ज़ॉम्बी? ओह माय गॉड। यस सर। सर मैं क्या करूँ? मेरे आने तक सारे दरवाजे लॉक रखना। ओके। सुनो राना, कहाँ गई ये शीदा और फीका? न्यू 11 में ज़ॉम्बी आए हुए हैं और एक लड़की जिसका नाम गुल है, वो बहुत ट्रबल में है, बहुत फंसी हुई है बुरी तरह। हमें उसकी हेल्प करनी है हर मुमकिन और जल्द से जल्द। सर शीदा और फीका तो कराची गए हुए हैं, आपने एक मिशन पे भेजा हुआ है उसे। हाँ हाँ, याद आया, मुझे याद आया। मैं ऐसे करता हूँ ना कि मैं अकेले जा रहा हूँ, तुम जो है ना तुम पीछे से ऑफिस को संभाल लेना, ठीक है? फिकर नाट ते जिक्र नाट, आप बेफिक्र रहें, मैं पीछे से सब कुछ संभालूंगा। सर आप जाएं जल्दी से और गुल की हेल्प करें। ओके देन, जल्दी मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़। ओके मिस्टर बॉस, जल्दी से गुल की हेल्प करने जाओ, लेकिन सोचने की बात ये है कि ये ज़ॉम्बी आया तो आया कहाँ से? ये लड़की दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? देखो बेटी, दरवाज़ा खोलो, हम तुम्हारे चचा के ताए के पुप्पे के बेटे हैं। नहीं, मुझे पता है कि आप लोग ज़ॉम्बी हो, इंसान नहीं हो, और आप लोग इंसानों को खाते हो। मैं अपनी जवानी तुम्हारे पेट का लुकमा नहीं बनने दूंगी। कुल, मुझे कुछ याद आ रहा है कि मुश्किल के वक्त में दादी जान ये कलमा पढ़ती थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु
मिनज़ ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मुन बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजून। सुम्मुन बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजून। सुम्मुन बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजून। ओह नो बेगम, मुझे कुछ हो रहा है यहाँ पे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चलते हैं यहाँ से, भागते हैं यहाँ से। मुझे भी कुछ हो रहा है, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, मुझे भी तकलीफ हो रही है। बेगम, मेरा तो सर फट रहा है, मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे। हाय, मुझे भी बड़ी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे कोई कुरान के व्रत पढ़ रहा है, कोई आयत पढ़ रहा है। चलो भागो यहाँ से, चलो चलते हैं यहाँ से। जहाँ पे कुरान की तिलावत होती है तो वहाँ पे हमारा दाखिला ममनू होता है। मुझ पे ये गोश्त हराम है, चलो चले। तुझे गाड़ी चलानी आती है? बेगम, जब इंसान था तो तब तो चलानी आती थी, लेकिन अब मैं भूल गया हूँ। चलो फिर पैदल चलो, दौड़ दौड़ के चलो, यहाँ से भागो। हाय, मैं मर गई। पता नहीं इस लड़की ने क्या पढ़ा जो हमें इतनी तकलीफ हो रही है। जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। बेगम, आई थिंक तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक और हॉट ड्रिंक पीने का जो मन था वो बदल चुका होगा। हाँ मियाँ जी, जान है तो जहान है। कोल्ड ड्रिंक फिर कभी पी लेंगे, अभी अपनी सेहत और अपनी जान बचाओ। आई थिंक गुल का घर यही है। वेट, लेट मी चेक, मैं पता करता हूँ अभी। CID हियर, दरवाज़ा खोलें प्लीज़। गुल बेटी, मैं हूँ CID अंकल। अस्सलामुअलैकुम बेटी, आपका नाम गुल है? वालेकुम अस्सलाम अंकल। यस अंकल, मेरा नाम गुल है। तो बेटा कहाँ गए वो शमशान घाट की मखलूक ज़ोंबी? जैसे ही मैंने माइक्रोस्कोप में देखा तो क्या देखती हूँ कि एक मर्द और औरत जिसके मुंह पे खून लगा हुआ है और ज़ोंबी की शक्ल में बिल्कुल बदसूरत से खड़े हुए थे। मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने आगे पीछे देखा और डर के मारे आपको फ़ोन लगाया, और जैसे ही आपसे बात की तो मैं जो है ना थोड़ी सी जो है ना रिलैक्स हुई कि चलो आप आ जाओगे। इतने में मुझे मेरी दादी की एक आयत याद आई। मेरी दादी अक्सर मुसीबत में एक आयत पढ़ती थी। बस मैं वो आयत पढ़ने लगी, और जैसे ही मैं वो आयत पढ़ने लगी क्या देखती हूँ कि ज़ॉम्बी जो है ना उसका सिर चकरा रहा है और उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, और वो लोग वहाँ से भाग निकले। वेरी वेल डन बेटा, वेरी गुड। मैं बहुत खुश हुआ सुन के कि चलो शुक्र है कि आयत पे यकीन रखने वाले आज भी हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि कौन सी आयत पढ़ी थी आपने? कौन सी व्रत फूंका था आपने जिससे ज़ॉम्बी भाग गए? सर, मैंने 2 आयतें पढ़ी थी। एक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन, और दूसरी सुम्मुन बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजून। वेरी गुड, वेल डन। आई एम इम्प्रेस्ड। मैं बहुत खुश हुआ सुन के। अब ऐसे करो ना कि अंदर जाओ और डोर लॉक करो और आराम से सुकून से सो जाओ, ठीक है? और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर डायल करना, मैं फ़ौरन हाज़िर हो जाऊंगा। सो डियर व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा, गुल ने अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद की, और ऐसे ख़तरनाक सिचुएशन में भी कुरान करीम की आयत पढ़ी और उस पर यकीन रखा, और अल्लाह ने गायबाना तौर पर उसकी हेल्प की। तो आप लोग भी ऐसे ख़तरनाक मौके पर कुरान करीम और अल्लाह पर यकीन रखें, और ऐसे ख़तरनाक मौक़ों पर अल्लाह से पुरुम्मीद रहें।
सो व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।